Hi everyone, hope you are doing good. My name is Shivani. I'm a manifestation coach. I teach people how to turn their dreams into reality using their own subconscious mind. So if you're looking to book a session with me, check the description and आपको सारी details उसमें मिल जाएंगी कि how you can contact me. And yes, let's start today's video. So आज की सक्सेस स्टोरी में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टॉपिक की, क्योंकि आई थिंक ये टॉपिक ऐसा है कि ये चीज़ ना बहुत सारे लोगों के साथ होती है, बट नॉट एवरीवन इज़ एबल टू डू इट. मतलब मैं आपको एग्जांपल ही देती हूँ, मैं क्या फालतू की बातें कर रही हूँ. आई जस्ट सिंपली टेल यू कि क्या है ये चीज़. सो वीज़ास, ठीक है. क्या होता है कि कभी कभी किसी कंट्री का वीज़ा इतना ज़्यादा टफ होता है लेना कि वो लोग, मतलब जो हम जैसे इंडियंस, हम लोगों को समझ नहीं आता है कि हम उसका वीज़ा ले तो ले कैसे, क्योंकि कभी कभी वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता है आने में. कभी कभी आपके आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपको वीज़ा मिलने में लेट होता है. कहीं कहीं मैंने ऐसा भी सुना है कि आप अगर आपको फ्रांस का वीज़ा चाहिए या फिर आपको कहीं यूरोप का वीज़ा चाहिए तो आपको फ्रेंच आनी चाहिए. मतलब दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, मैंने ऐसा सुना है कहीं पे. सो आज की सक्सेस स्टोरी में ऐसा ही है, जहाँ पे एक लड़का था एंड उसको क्या था, उसको वीज़ा चाहिए था. बट जब वो 3 साल से लगातार अप्लाई कर रहा था फॉर द वीज़ा ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, बट उसको वीज़ा नहीं मिल रहा था बिकॉज उसकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक थी, ठीक है. किसी न किसी तरह से उसका वीज़ा बार बार रिजेक्ट हो रहा था. कभी कुछ वो लोग बोलते थे, कभी कुछ बोलते थे. तो इस केस में जब उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता लगा, सो ही स्टार्टेड टू अप्लाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन. एंड देखो क्या होता है कि लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में लोगों को स्टार्टिंग से ही पता नहीं लगता. जब हम अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी शुरू करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ही इंसान को सबसे पहले पता लगता है, क्योंकि लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में आज भी इंटरनेट पे इतनी चीज़ें नहीं, मतलब हैं बट इंडिया में नहीं है, ठीक है. सो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो बिजनेस लोग कर रहे हैं ना, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का है. अच्छा, अब एक चीज़ जैसे कि मैं अभी रिसेंटली, मैं ये थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक है बट मैं आपको बता देती हूँ कि रिसेंटली अभी कल ही मैं एक मेरी क्लाइंट से बात करी थी एंड शी सेड कि जो लोग लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में बात करते हैं वो भी यूनिवर्स और एनर्जी वाइब्रेशंस इन सब की बात करते हैं, ठीक है. सो मैं आपको एक चीज़ ये बता देना चाहती हूँ कि जो भी लोग लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में पहली बात तो बात करते हैं, ठीक है, और अगर वो उस चीज़ में ये घुसेड़ के आते हैं कि यूनिवर्स आपको नहीं देना चाहता है, यूनिवर्स को आप ट्रस्ट नहीं है, ये सब फलाना ढमकाना, आपकी एनर्जी लो है, आपके वाइब्रेशंस लो हैं, तो ये सब आपको मिलके सी बना रहे हैं, ठीक है. लिटरली मैं शब्द नहीं यूज़ करूँगी, बट ये सब आपको मिलके सी बना रहे हैं. इन लोगों को घंटा कुछ नहीं पता है लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में. ये लोग बस एक चीज़ जानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और वो भी इन लोगों को पता नहीं होता है कि वो कैसे काम करता है. उनको कुछ नहीं पता होता है, बट दे आर मेकिंग वीडियोज़ अबाउट लॉ ऑफ अजम्पशन बिकॉज उस पर व्यूज़ मिल रहे हैं. आजकल लॉ ऑफ अजम्पशन काफ़ी ज़्यादा मतलब फेमस हो रहा है. एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि आई वॉज वन ऑफ दोज फर्स्ट, मतलब few people in India who started to teach people about नेवल गॉडार्ड की टीचिंग्स इन हिंदी. एंड मुझे देख के बहुत सारे चैनल भी खुले हैं एंड आई हैव सीन दिस थिंग. एंड बहुत सारे लोगों ने भी मुझे आके बोला कि मैम आपकी जैसी टीचिंग्स, वो भी चैनल है, उन्होंने भी खोला है एंड उनकी भी आपकी जैसी ही टीचिंग्स हैं. सो आप लोग मुझे आके बताते हो कि मैम आप पहले इंसान थे इन इंडिया, वन ऑफ द फ्यू पीपल्स जिसने लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में इंडिया में बताना शुरू किया था, क्योंकि लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में इंटरनेट पे चीज़ें थी बट दोज वर इन इंग्लिश एंड उनको कन्वर्ट करने के लिए कोई नहीं था बिकॉज नेवल गॉडार्ड वॉज नॉट फेमस इन इंडिया. नेवल गॉडार्ड फेमस कब हुए हैं, जब मतलब मैं अपनी तारीफ़ नहीं करूँगी बट हाँ, मेरा बहुत बड़ा रोल रहा है नेवल गॉडार्ड की टीचिंग्स को स्प्रेड करने में इन इंडिया. एंड मुझे देख के बहुत सारे लोगों ने चैनल बनाए हैं टीचिंग लॉ ऑफ अजम्पशन. ओके, सो आई एम सो हैप्पी दैट आई डिड इट एंड यही मेरा मकसद था, ठीक है. सो दिस इज़ वन थिंग. हाँ,
सो हम टॉपिक के बारे में बात करते हैं. सो उनको वीज़ा नहीं मिल रहा था एंड ही स्टार्टेड यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन. बट आप लोगों को पता ही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मार्केट में आजकल हर कोई घुस गया है. एंड भले ही उनको वो आता हो नहीं आता हो, उनको शायद मैनिफेस्टेशन का एम भी नहीं पता हो, बट दे आर फूलिंग पीपल फॉर मनी, है ना. सो उनको उनके साथ भी ऐसे ही हुआ. वो बहुत सारे कोचेस के पास गए जो कि बहुत ही वेग नॉलेज देते थे कि कैसे करना है, बट उनको क्लियर चीज़ नहीं मिल रही थी. उसके बाद उनको लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में पता लगा फ्रॉम वन ऑफ द यूट्यूबर. आई थिंक उनका नाम उन्होंने बताया था बट मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है. वो फॉरेन कंट्री के एक वो थे यूट्यूबर और वो नेवल गोडार्ड की टीचिंग्स के बारे में बात करते थे. सो ही वॉज लुकिंग फॉर समबडी जो हिंदी में उनको बता सके, क्योंकि उनकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं थी. एंड देन ही फाउंड माई चैनल एंड उसके बाद ही स्टार्टेड टू कम टू मी. अब देखो यार, जो चीज़ है वो है, मैं आपको बता रही हूँ. अब इसमें भी 3-4 लोग आके मेरे को बोलेंगे कमेंट सेक्शन में कि ये तो आप अपनी ही तारीफ़ करे जा रहे हो. नहीं, आई एम नॉट डूइंग दिस, आई एम नॉट डूइंग माई तारीफ़, आई एम जस्ट स्टेटिंग फैक्ट्स. जो उन्होंने मुझे बताया मैं आपको वो बता रही हूँ. बिकॉज इंसान जब किसी कोच के पास आता है तो वो बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके आता है. एंड ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ दोज पीपल्स हु एक्सपेरिमेंटेड अ लॉट विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बट उनको समझ नहीं आ रहा था. एंड उनको नहीं समझ में आ रहा था कि वो अपनी वाइब्रेशंस कैसे हाई करें, वाइब्रेशन हाई करने का मतलब क्या होता है. और उनको बेसिकली ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैनिफेस्टेशन एक्चुअली में काम कैसे करता है. सो ही केम टू मी एंड ही टॉक्ड अबाउट कि मैम मुझे लॉ ऑफ असम्पशन के बारे में पता लगा एंड आई वांट टू यूज़ लॉ ऑफ असम्पशन टू मैनिफेस्ट माय वीज़ा, क्योंकि उनका जो वीज़ा था वो 3 साल से पेंडिंग था और उनको नहीं मिल पा रहा था. सो आई टोल्ड हिम कि आपको क्या करना चाहिए. बेसिकली आई टोल्ड हिम दैट अगर आपको वीज़ा चाहिए सो यू नीड टू अज्यूम दैट यू ऑलरेडी हैव वीज़ा विद यू राइट नाउ. ठीक है, एंड आपको उस चीज़ में परसिस्ट करना है. अब बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि देखो आप सर्कमस्टांसेस आपके सामने ऐसे आते हैं कि आपको लगता है दैट इट इज़ नॉट वर्किंग. ठीक है, उनके सामने भी ऐसा हुआ कि उनको कहीं से भी क्लियर चीज़ नहीं मिल रही थी कि क्या उनका अप्रूव हुआ है क्या नहीं हुआ है. ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि व्हेन ही वाज अप्लाइंग फॉर दिस वीज़ा वंस अगेन, उनके जान पहचान में मतलब उनके फ्रेंड के किसी रिलेटिव जो थे वो इसी चीज़ में काम करते थे. उनका जो फ्रेंड था वो पहले भी था उनका, बट व्हेन ही स्टार्टेड टू अप्लाई लॉ ऑफ असम्पशन करेक्टली ही मेट हिज फ्रेंड्स दैट रिलेटिव, और उसके बाद उस रिलेटिव ने उनकी हेल्प की वो वीज़ा लेने में. सो ऑल आई वांट टू से इज़ कि how it will happen is not your focus point or the focal point. The only thing that you need to focus on is मुझे वो चीज़ जो मैं चाहता हूँ वो मिल गई है. अब वो कैसे मिली है वो चीज़ सोचना आपका काम नहीं है. ठीक है, बिकॉज लोग इसी चीज़ में अटक के रह जाते हैं कि मेरी सर्कमस्टांसेस इतनी ज़्यादा टफ़ है, इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मेरे एसपी के पापा नहीं मान रहे, मेरे एसपी की मम्मी नहीं मान रही, मेरे एसपी का ये है, मेरे एसपी का वो है, तो मैं कैसे सोच लूँ कि मेरी शादी हो चुकी है. अरे यार, दिस इज़ द ट्रिक. You need to tell yourself again and again that you already have what you want. And that is how law of assumption works. When you can assume in something, Neville Goddard has said that assumptions harden into fact if persisted in. अगर आप किसी एक assumption में टिके रह सकते हो without focusing on your 3D, because 3D is just a reflection of your old thoughts. So if you will stay persistent in it and if you ignore your 3D circumstances, no matter what is being shown, you will manifest what you want. But उसके लिए you need to persist with conviction कि वो चीज़ आपके पास already है, वो चीज़ आपके पास already है, वो चीज़ आपके पास already है. This is the secret. There is no other secret other than this fact कि
what you want is already here in another quantum field. You just need to jump from one quantum field to another. Basically आपको realities shift करनी होती है when you are affirming. And how do you do that? You do that by affirming. ठीक है, you do that by visualization. You do that by बहुत सारी टेक्निक्स आजकल मार्केट में चल रही हैं, बट वो सारी एक ही काम करती हैं. इट reprograms your subconscious mind. So the only thing that you need to do is reprogram your subconscious mind. And यही चीज़ उन्होंने भी की थी. When he came to me and I told him that the only thing that he needs to do is assume that he already have it. And उसके बाद कुछ affirmations और मैंने उनको दिए थे. एक आध सीन मैंने उनको दिया था करने के लिए जो कि उनकी डिज़ायर से रिलेटेड था. So उसके बाद you need to observe कि आपके दिमाग में क्या आइडियाज़ आ रहे हैं. ठीक है, क्योंकि हमारे जो आइडियाज़ होते हैं ना वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आते हैं. एंड व्हेन यू हैव अज्यूम दैट यू ऑलरेडी हैव व्हाट यू वांट, आपके दिमाग में ऐसे आइडियाज़ आने लगेंगे एंड यू हैव टू एक्ट ऑन दोज आइडियाज़. आपको बैठे नहीं रहना है कि ओ अब तो सब मुझे मिल जाएगा. यू हैव टू एक्ट ऑन दोज आइडियाज़. हो सकता है कि जो आपको चाहिए उसको पाने के लिए आपको खुद हिलना पड़े और आपका जो माइंड है वो आपको बोल रहा है कि हिल, बट आप ये सोच के बैठे हो कि मैजिकली वो मेरे पास आ जाएगी. इट कम्स मैजिकली, बट whoever needs to move will move to make your desire come true. That is something that you need to feed in your mind. अगर वो इंसान आप खुद हो तो you will move. जैसे कि मेरे पास अभी कई दिन पहले मैंने कमेंट पढ़ा था कि हम बिना पढ़े पास कैसे हो सकते हैं. You cannot, because when you are assuming that you have gracefully passed, your brain will push you to study. वो बोलेगा आपको कि पढ़. और मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आपका ब्रेन आपको बोलता है कि यार मुझे ना ये वाला टॉपिक पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं आपका दिमाग आपको बोलता है कि ये वाली टॉपिक तो ज़रूर से ज़रूर आएगा, एंड वही चीज़ आ जाती है एग्ज़ाम में. ठीक है, सो ये चीज़ मेरे साथ भी बहुत बार हुई है. आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज इन 11th grade, मेरा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था. एंड उस टाइम पे मैं अननोइंगली इमेजिन कर रही थी कि मेरे इतने मार्क्स आए हैं केमिस्ट्री में. ठीक है, एंड आप यकीन नहीं करोगे उसके एक दिन पहले मैं पूरे साल कुछ नहीं पढ़ी थी, बट लिटरली मैं एक दिन पहले लेके अपनी केमिस्ट्री की बुक बैठी और लिटरली माय माइंड सेड कि ये टॉपिक कर ले. ठीक है, एंड आई डिड नॉट नेग्लेक्ट इट. ठीक है, मेरे अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि ये टॉपिक मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है. ठीक है, एंड आई रेड दैट टॉपिक और आप यकीन नहीं मानोगे 90% ऑफ द पेपर वॉज फ्रॉम दैट टॉपिक्स, मतलब दोज टॉपिक्स जो मैंने पढ़े थे. ठीक है, सो योर माइंड एंड योर बॉडी विल मूव ऑटोमेटिकली टू गिव यू वॉट यू वॉन्ट. अगर आपको खुद को मूव करना होगा टू गेट वॉट यू वॉन्ट, यू विल मूव. ठीक है, अगर वो चीज़ होने के लिए किसी और को आपकी लाइफ में आना होगा या जाना होगा, सो दैट विल हैपन. You do not need to worry about it. You just need to trust that everything is a bridge of incidents. And ऐसे ही करके जब वो रिलेटिव से अपने फ्रेंड के रिलेटिव से मिले, उन्होंने उनकी हेल्प की वो वीज़ा लेने में, और विद इन 1 month उनका वीज़ा अप्रूव भी हुआ. उनका वीज़ा उनके पास आ भी गया, एंड नाउ ही इज़ गोइंग टू USA आफ्टर 3 years of struggling to find out कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है. So it's just that you need to have faith that your reality is being created by your thoughts. आपको ये यकीन रखना पड़ेगा कि आपकी जो रियलिटी वो आपके थॉट्स की वजह से बन रही है, बिगड़ रही है. एंड you need to trust your inner world, which is your imagination, because your imagination is the ultimate reality. एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड इफ़ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड अगर आपको सेशन बुक करना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो एंड यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो. एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. एंड देन बाय बाय, टेक केयर.